You might have not observed this, but you are working as a full-time employee for YouTube, Instagram, Facebook and other XYZ companies. अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा ना, अभी अपना उठ के स्क्रीन टाइम कल का नोटिस करना कि कितना था. आई कैन बेट यू इट विल बी मिनिमम 6 to 8 आवर्स. और 6 से 8 घंटे ना, मतलब 8 घंटे तो एक फुल टाइम एम्प्लॉई की शिफ्ट होती है, और उतना टाइम हम अननोइंगली इस फ़ोन पे बिता दे रहे हैं. और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें पता नहीं चल रहा कि इतना टाइम हमारा जा रहा है. आप जब खोल के देखोगे ना, आई एम प्रिटी मच श्योर कि आपका जो स्क्रीन टाइम होगा ना, आपने जो एक्सपेक्ट किया होगा उससे कहीं ज़्यादा होगा. आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि यार मैं इतना टाइम फ़ोन पे बिता रहा था, बट यू आर स्पेंडिंग इट. और यहीं से ना हमारी दिक्कतें शुरू हो जाती है. लगभग 8 घंटे हम सोने में बिता देते हैं, लगभग 6 से 8 घंटे फ़ोन पे बिता देते हैं. तो ले दे के बाकी के आपके 8 घंटे ही बचे हैं, उसमें आपको खाना पीना भी करना है, नहाना धोना और वो सब सब कुछ करना है, बाहर भी जाना है थोड़ी देर. और ले दे के आपके पास प्रोडक्टिव टाइम के नाम पर मुश्किल से 2.5-3 घंटे बचते हैं. 24 घंटे में से 3 घंटे मुश्किल से आपके प्रोडक्टिव बचते हैं, जिसमें आप कुछ करते हो, या तो कुछ लोग तो वो भी नहीं करते. और यहीं पे सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है. और वो 2.5-3 घंटे भी जब आप कर रहे हो ना, तो नॉर्मली नहीं कर रहे आप, वो 8 घंटे वो कचरा कंज्यूम करने के बाद कर रहे हो. और दिमाग आपका ऑलरेडी इतना इतना वो डोपामिन डेफिसिट में चला गया है, इतना बिलीफ सिस्टम आपने ख़राब कर लिया बस उल्टा सीधा कंटेंट देख के. और मतलब जब आप वो एटलीस्ट वो 3 घंटे भी जब आप कुछ करने बैठोगे ना, तब भी वो दिमाग है ना आपका, वो उठा के जो कंटेंट आपने देखा था वो आपके सामने लाएगा, और उस 3 घंटे काम की प्रोडक्टिविटी भी डाउन करेगा. ओवरऑल आपका सारा दिन एकदम बेकार हो जाएगा. एंड दैट इज़ वेयर प्रॉब्लम लाइज. आज की वीडियो में मैं आपको A to Z स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैंने अपना कंटेंट कंजम्पशन कैसे टैकल किया. पर उससे पहले आप एक चीज़ नोटिस करना, अगर आपको लग नहीं रहा कि ये चीज़ कोई दिक्कत है, तो एनालाइज करना कि आपका मूड सारे दिन ख़राब क्यों रहता है. आपको किसी ने कुछ उल्टा सीधा कहा नहीं, आपके साथ कुछ बुरा हुआ नहीं, फिर भी क्यों चिड़चिड़े घूम रहे हो भाई. क्यों कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा. कोई मम्मी अगर तुम्हें मतलब कुछ बात करने के लिए तुम्हें बुला ले बाहर, तो इतना बुरा मुंह क्यों बन जाता है भाई. इतनी दिक्कत क्यों आ रही है फिर, अगर कुछ दिक्कत है ही नहीं तो. ऑब्वियसली दिक्कत है, और ये दिक्कत ये कंटेंट कंजम्पशन है, जिससे तुम्हारे ये डोपामिन लेवल्स ठीक नहीं रह रहे, ये बेसलाइन से बहुत नीचे चले जाते हैं, और इसी से सारी दिक्कतें होती है. और जब आप कुछ करने बैठते हो, तो पहली बात है कुछ माइंड में एनर्जी बचती नहीं है कुछ करने की. और जब करने बैठते हो तो सिर्फ प्लानिंग फेज़ पर ही आके अटक जाते हो. प्लानिंग फेज़ से ऊपर उठते ही नहीं, एनालिसिस पैरालिसिस में गिर जाते हो. मैक्स टू मैक्स आप क्या कर लेते हो, उठ के कुछ पेपर निकालिए, उस पर लिख लेते हो कि हाँ मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है. और फिर वो करने के लिए भी तुम कंटेंट ही देखते हो कि यार ये कैसे करूँ, चलो कंटेंट खोल लिया वापस से. कंटेंट से हट के तुमने कुछ करना चाहा, और वो करने के लिए फिर से कंटेंट देख रहे हो कि ये कैसे करना है. दिस इज़ द रियल इशू. आप बैठ के डीप वर्क कर नहीं पा रहे, कर नहीं रहे, यही सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है. तो कंटेंट कंजम्पशन को अपनी टैकल करने के लिए सबसे बड़ी एक चीज़, पहली चीज़ ये है कि आप डिफ़ाइन करो कि आपकी कैटेगरीज़ क्या है लाइफ में. आई मीन कि आपके गोल्स क्या है, किस कैटेगरी में आप डील कर रहे हो, आपका लाइफ का गोल क्या है, उसी अकॉर्डिंग हम कंटेंट कंज्यूम करेंगे. लेट्स सपोज़ कि आपका एक गोल तो है लाइफ में, सेकेंडरी गोल कि मैं एक अच्छी फिजिक ज़रूर बनाऊंगा, मुझे एक फिट लाइफ ज़रूर जीनी है. तो आप डाइट से रिलेटेड कंटेंट देख सकते हो, फिटनेस से रिलेटेड, जिमिंग से रिलेटेड कंटेंट आप देख सकते हो, क्योंकि वो रेलिवेंट है आपकी लाइफ से. सपोज यू आर अ स्टूडेंट, तो अकेडमिक कंटेंट उस पर्टिकुलर फील्ड का आप देख सकते हो, क्योंकि वो रेलिवेंट है आपकी लाइफ से. आप उठ के मोटो व्लॉगिंग मत देखो भाई. उठ के है ना वो व्लॉगर्स होते हैं ना जो पर डे की दिखाते हैं कि आज क्या क्या हुआ. आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि सौरभ जोशी ने आज क्या किया, कुनाली ने ये कर दिया, वो कर दिया. दिस इज़ ऑल बुलशिट. आपको ज़रूरत नहीं है वो देखने की. वो आपकी लाइफ में कुछ भी ऐड नहीं करेगा, वो बस एक टाइम पास है और कुछ नहीं है. और ये पता लगाने के लिए आप एक काम करना, आप जस्ट वॉच, एक कैटेगरी आती है यूट्यूब में, आप वो देखना, और देखना कि तुमने कौन कौन सी वीडियोस देखी है, और उनमें से जो सारी वीडियोस है उनकी कैटेगरीज़ क्या क्या है, कौन कौन सी कैटेगरीज़ की वीडियो है. अगर आपकी लाइफ से रिलेटेड नहीं है बाकी कैटेगरीज़, तो उन सारी चैनल्स को अनसब्सक्राइब कर दो, और नॉट इंटरेस्टेड वो 3 डॉट पे क्लिक करके नॉट इंटरेस्टेड आप कर दिया करो, तो आगे से रिकमेंड भी नहीं होगी वैसी वीडियोज़. ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इररेलेवेंट कंटेंट को अपनी फीड से निकाल देना कंटेंट कंजम्पशन टैकल करने की तरफ एक पहला कदम है डेफिनेटली. और दूसरी चीज़ है कि कुछ ऐप्स ऐसी भी हैं जिनका आपको सिरे से बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है. आई बिलीव कि इंस्टाग्राम इनमें से एक है. मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है,
आपका परिवार वहाँ पर हो सकता है, दोस्त या फिर सारे वहाँ पे हो सकते हैं। आप उनका अपडेट हर 2-3 दिन में ले सकते हो, थोड़ी थोड़ी देर अपना इंस्टाग्राम खोल के उनकी फीड स्क्रॉल कर, अपनी फीड स्क्रॉल करके। लेकिन इंस्टाग्राम की रील्स सिर्फ टाइम वेस्ट ही नहीं है, वो आपको पीछे भी खिसका रही है, आपका बिलीफ सिस्टम ख़राब कर रही है, उल्टी सीधी चीज़ें दिखा रही है, सॉफ्ट पॉर्न दिखा रही है, जो जाने अनजाने में आपको अराउज कर दे रही है और मतलब लस्ट की तरफ ज़्यादा खींच रहे हैं हमारे लोग। ऑल इन ऑल आई वुड से कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट तो सिरे से ही कट कर दो आप। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की आपको कतई ज़रूरत नहीं है, जो देखना है वो लॉन्ग फॉर्म में देखो। सेकंड चीज़ है कि आप सोलली अपनी विल पावर पर फोकस मत करो कि यार मैं अपनी विल पावर से मैं तो खोलूँगा ही नहीं, ऐप्स है मेरे पास मैं खोलूँगा ही नहीं। आप है ना एक ब्लॉग ऐप डाउनलोड कर लेना। एक ऐसी ऐप है, एक ब्लॉग ऐप है जिसको मैं पिछले 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। मेरे कंटेंट कंजम्पशन की हैबिट है, उसमें दिन रात का फ़र्क पड़ चुका है। मतलब अब तो बिल्कुल ही कंट्रोल में कर चुका हूँ मैं उसे। टचवुड, मैं उसका स्क्रीनशॉट खींच के लगा दूँगा मैं किस ऐप की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप जो देखने वाले हो ना, आपको पहले पता होना चाहिए कि आप देखने क्या वाले हो। मतलब तुम एमलेसली कभी भी कोई भी ऐप ओपन मत करना। इंस्टाग्राम अगर सिर्फ टाइम पास, मतलब टाइम पास नहीं हो रहा और फट से इंस्टाग्राम खोल लिया, तो अब तुम नोटिस करना कि अब तुम वो कचरा ही देखोगे। क्यों? आई मीन कि अगर तुम ऐप खोल रहे हो ना, तो खोलने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या देखने वाले हो। अगर मैं अपना बताऊँ ना, अगर मैं यूट्यूब खोलता हूँ ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ब्लॉकर हटाना पड़ता है, उसमें बहुत देर लग जाती है मुझे। वो उतना मुझे वेट करना पड़ता है, एटलीस्ट 8 मिनट मुझे वेट करना पड़ता है। 8 मिनट का टाइमर चलता है, उसके बाद में वो 1 घंटे के लिए पॉज होता है ब्लॉकर। उस 1 घंटे में मैं कुछ देखना हो तो देख सकता हूँ। और देखने से पहले मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं कौन सी नीश और किस तरह की वीडियो देखने वाला हूँ, ताकि एमलेसली वॉन्डर ना करे मेरा दिमाग। सो नाउ द पॉइंट इज़ कि मैंने अपना कंटेंट कंजम्पशन कैसे टैकल किया। फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइम केम व्हेन आई रियलाइज्ड कि कुछ ना कुछ गलत है, कि दिक्कत है मेरे कंटेंट कंजम्पशन में, मेरे स्क्रीन टाइम में बहुत गड़बड़ी है। वो तब जब मुझे गलती से अपना स्क्रीन टाइम दिख गया एंड इट वॉज अराउंड 8.5 आवर्स पर डे। और कुछ दिनों से ऐसे ही चल रहा था, इतना ही चल रहा था। एंड इट वॉज अ प्रिटी मच शॉकिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि मैं कैसा इंसान हूँ जो अपने 2-3 घंटे भी कहीं पे लगाता हूँ ना, तो अलग से लिख लेता हूँ कि भाई आज इतना काम किया है, 2-3 घंटे तक किया है इतना काम। तो मेरे लिए तो काफ़ी शॉकिंग था। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने, जैसा कि आपको पहले बताया, कि ब्लॉकर ऐप डाउनलोड कर रखी थी एक। उसी पे जितने भी ऐप्स थे उनको चेक किया, डाउनलोड करके चेक किया कि मैं टाइम कंज्यूम कहाँ पे कर रहा हूँ। तो कुछ ऐप्स मेरे सामने है कि हाँ इन ऐप्स पे ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, इन ऐप्स पे कम टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो कुछ ऐप्स उनमें से ऐसी थी जैसे क्वोरा हो गई, क्लॉड हो गया, और मेरे केस में फेसबुक। ये कुछ ऐसी ऐप्स थी, और भी थी ऐसी कुछ ऐप्स थी जिनमें मैं थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा था, बट ना तो मैं उतना इन्जॉय करता हूँ इनको, और ना मेरा कोई मेरी लाइफ से इन ऐप्स का कोई लेना देना, इतना यूज़ नहीं करता। तो इनको तो मैंने वैसे ही डिलीट कर दिया, परमानेंटली डिलीट कर दिया। बाकी की जो ऐप्स जिनमें मैं ज़्यादा टाइम दे रहा था, जैसे कि यूट्यूब और ChatGPT और इंस्टाग्राम, और भी 1-2 थी, और एंड मेनली जो ऐप्स थी वो मेरी एकेडमिक ऐप्स थी। उनमें जितना भी टाइम जा रहा था वो प्रोडक्टिव टाइम में था, क्योंकि मैं वहाँ पे क्लासेस ही लेता हूँ, ठीक है। तो मेनली मैंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक और ऐप थी, आई डोंट रिमेंबर, उस पर अपना टाइमर लगाया, सॉरी ब्लॉकर लगा दिया। तो जब भी मैं खोलता था मेरे सामने ब्लॉकर आता था। पहले 1-2 दिन सब कुछ ठीक था, मुझे लगा कि ठीक है, मैंने टैकल कर ली इस चीज़ को, मैंने क्रैक कर लिया भाई, अब मेरी आदत छूट जाएगी। बट विद टाइम आई रियलाइज कि यार मैं वो ब्लॉकर हटा के, मतलब यूट्यूब खोलने से पहले मैं वो ब्लॉकर ऐप में जाता था और फिर वो ब्लॉकर हटा के फिर यूट्यूब वापस खोल लेता था। 5 सेकंड का टाइमर चलता था, उसमें फिर से खोल लेता था। कुछ देर तक ऐसा चला, मैंने 2-3 ऐप्स वापस स्विच किए कि यार ऐप चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। वो जो ऐप मैं डाउनलोड कर पहले यूज़ कर रहा था, जो ऐप ब्लॉकर ऐप, वही ठीक था। और तब मैंने उसमें क्या किया कि मैंने टाइमर बढ़ाना चालू किया कि जब मैं ब्लॉकर को हटाऊंगा तो हटाने के लिए मुझे कुछ मिनट तक वेट करना पड़ेगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि अब अगर मुझे कुछ हटाना पड़ता है ना, तो उसमें कम से कम मुझे 8 मिनट से 10 मिनट तक वेट करना पड़ता है। 8-10 मिनट का टाइमर चलता है और 8-10 मिनट बाद तो वो अनब्लॉक होता है, उसके बाद मैं 1 घंटे देख सकता हूँ। तो इतना बड़ा रेजिस्टेंस ऐड कर दिया इसमें कि यार अब लगता है कि यार छोड़ जान दे भाई, कौन 8-10 मिनट टाइमर का वेट करे, कुछ और कर लेते हैं, जाने दे, नहीं देखते। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट फैक्टर कि तुम रेजिस्टेंस ऐड कर दो, उसको इतना मुश्किल कर दो ऐप को खोलना कि देन यू विल शाई अवे फ्रॉम वॉचिंग दैट वीडियो और दैट ऐप। उसके अलावा एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि अब मेरे पास पर्याप्त समय है। अगर मैंने 8-10 मिनट वेट करके अगर मैंने कोई ऐप खोली है ना, तो उसमें मैं टाइम पास तो नहीं करूँगा, मैं कुछ ऐसा ही कंटेंट देखूंगा जो मुझे कुछ फ़ायदा दे रहा है। तो मैं यही करता था, पहले सोच लेता था कि ठीक है मुझे ये देखना है। फॉर एग्जाम्पल फॉर मी,
मैं फ़िटनेस की चीज़ें ज़्यादा देखता था और उसके अलावा मुझे जियो पॉलिटिक्स देखने का भी काफ़ी शौक़ है। उसके अलावा मेरी एकेडमिक से रिलेटेड जो भी जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ या स्टडी कर रहा हूँ वो चीज़ मुझे देखना ज़्यादा पसंद था, तो मैं वही देखता था। उससे रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि भाई मैंने 8 मिनट तक वेट किया, वो टाइमर चल के है ना ऑलरेडी, और मेरे पास 1 ही घंटा है, 1 घंटे बाद वो टाइमर फिर से चालू, फिर ऐप फिर ब्लॉक हो जाएगी 1 घंटे बाद, तो 1 ही घंटा है मेरे पास यूट्यूब देखने का, तो उसमें मैं रेलिवेंट कंटेंट ही देखता हूँ। अब ये चीज़ एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो गई है। ये सारी चीज़ तो थी कि तुम कम कैसे करोगे, उसके अलावा सारी चीज़ें मतलब सिर्फ कंट्रोल करने से नहीं होगा। आप जो आपको करना है ना, जो आपका लाइफ गोल है, उसमें आपको अपना एफर्ट पुट भी करना होगा। यहाँ से अगर टाइम निकालोगे तो वो टाइम कहीं और तुम डालना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो फिर अगर खाली बैठे तो फिर से तुम इन्हीं चीज़ों की तरफ भागोगे, कंटेंट कंजम्पशन की तरफ। एंड दैट इज़ व्हाट आई डिड। मैं सुबह उठते ही विद रूटीन से चल के, और मैं अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग पूरे दिन को एग्जीक्यूट करता हूँ। उसमें इतना टाइम बचता ही नहीं, दिमाग जाता ही नहीं उस तरफ कि यार अपने खोल के ये वाली वीडियो देखें, वो वाली वीडियो देखें। एंड ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट और ये इनमें से ज़्यादातर चीज़ें तो बकवास होती है यार, वो मतलब तुम इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते उन चीज़ों को, तो तुम्हें इतना ज़्यादा इम्पल्सिवली ये चीज़ें देखने की ज़रूरत भी नहीं है। और इसमें एक और फैक्टर है कि कंटेंट कंजम्पशन बंद कर देना आपको सक्सेसफुल तो नहीं बना देगा बिल्कुल भी, बट कीप इन माइंड कि हम इसे बंद करना क्यों चाहते हैं, उस एम पे फोकस करना कि करना ही क्यों है बंद कंटेंट कंज्यूम करना। द रीज़न इज़ कि आप जब कंटेंट कंजम्पशन बंद करोगे तो जो मेंटल एनर्जी, टाइम और एफर्ट आपका जो बचेगा, वो मेंटल एनर्जी, टाइम और एफर्ट आप अपने लाइफ गोल्स की तरफ डाल सकते हो। तो अगर कंटेंट कंजम्पशन बंद भी कर दिया और फ्री बैठे हो तो कोई फ़ायदा वैसे भी नहीं है। तो जो बचा रहे हो वो अपने गोल्स की तरफ डालो, उस चीज़ को, उस एफर्ट को, उस टाइम को, देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू।